सोचिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है। एक छोटी सी लड़की अपने बिस्तर पर लेटी है, लेकिन वो सो नहीं पा रही। उसकी आंखें खुली हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है और उसके दिमाग में बार बार वही डरावनी यादें घूम रही हैं। वो यादें जिनसे वो भागना चाहती है, लेकिन भाग नहीं पाती। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक हॉरर नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया। एक लड़की जिसकी उम्र इतनी कम थी कि उसे जिंदगी का असली मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था, लेकिन उसी उम्र में उसे वो सब झेलना पड़ा जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से गांव से, जहां सुबह की शुरुआत होती है पक्षियों की आवाज से और शाम खत्म होती है शांति के साथ। एक छोटा सा घर जहां एक परिवार अपनी जिंदगी जी रहा था। पिता जो सुबह जल्दी उठते थे, काम पर जाते थे और देर रात थक कर घर लौटते थे। माँ जो पूरे घर को संभालती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, और ये लड़की जो उस घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी। स्कूल उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, वो उसकी खुशी की जगह थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ हंसती थी, खेलती थी और कुछ समय के लिए जिंदगी को हल्का महसूस करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला एक इंसान सब कुछ बदल देगा। वो इंसान कोई अजनबी नहीं था, वो उसके आसपास ही रहता था। वो उससे बात करता था, मुस्कुराता था और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत चुका था। पहले छोटी छोटी बातें, फिर मदद, फिर दोस्ती, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दोस्ती के पीछे कुछ और ही छुपा था। एक दिन उसने लड़की को बुलाया, कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लड़की को कोई शक नहीं हुआ, वो चली गई। वो जगह सुनसान थी, चारों तरफ कोई नहीं था, और वहीं उसने पहली बार उसके साथ गलत किया। उस पल लड़की समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो डर गई, रोने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जो सबसे खतरनाक था वो ये कि उस इंसान ने उस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब उसके हाथ में सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि उस लड़की की पूरी जिंदगी थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर दिन एक डर के साथ शुरू होता था। फोन बजता तो दिल कांप जाता, मैसेज आता तो सांस रुक जाती। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल। अगर किसी को बताया तो ये वीडियो सबको दिखा देंगे, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजते रहे और वो हर बार चुप हो जाती। धीरे धीरे उस इंसान ने अपने दोस्तों को शामिल करना शुरू किया। पहले एक, फिर दो, फिर चार, और फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये सिर्फ एक इंसान का अपराध नहीं था, ये एक संगठित जाल बन चुका था। लड़की को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाने लगा, कभी खेतों में जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था, कभी खाली घरों में जहां सिर्फ सन्नाटा होता था, कभी गाड़ियों में जहां से भागना भी मुश्किल होता था। हर बार वो डर के साथ जाती, हर बार वो उम्मीद करती कि शायद ये आखिरी बार होगा, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसमें सिर्फ अजनबी नहीं थे, बल्कि उसके अपने भी शामिल थे, पड़ोसी, स्कूल के लड़के और कुछ रिश्तेदार। सोचिए, जिसे आप अपना समझते हैं, अगर वही आपको धोखा दे दे तो इंसान किस पर भरोसा करेगा। समय गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यह सिलसिला चलता रहा। अब यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यह मानसिक यातना बन चुकी थी। वो हर दिन खुद से लड़ती थी, आईने में खुद को देखती थी और सोचती थी, क्या ये मैं ही हूं? कई बार उसने सोचा सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और रुक गई। वो जी रही थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। स्कूल में वो हंसने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें उसकी सच्चाई बता देती थी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा, वो चुप रहने लगी, अकेले बैठने लगी, लोगों से दूर रहने लगी, लेकिन फिर भी किसी को पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन उसकी हालत किसी की नजर में आ गई, सवाल पूछे जाने लगे। पहले उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार पूछा गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो एक काउंसलर के पास पहुंची। वहां पहली बार उसने सब कुछ बताया, हर घटना, हर नाम, हर दर्द। और फिर ये मामला अधिकारियों तक पहुंचा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जानकारी दी गई और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी जांच। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोग नाम सामने आते गए और आखिर में ये संख्या 58 तक पहुंच गई। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की, अलग अलग इलाकों में। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और फिर गिरफ्तारी शुरू हुई। कई आरोपी पकड़े गए, कुछ नाबालिग थे, कुछ फरार थे,
लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। पूरा देश इस केस को लेकर गुस्से में था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये सब इतने सालों तक कैसे चलता रहा, किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं, और अगर देखा तो आवाज क्यों नहीं उठाई। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज का आईना है, जहां भरोसा टूटता है, जहां डर का फायदा उठाया जाता है और जहां कई बार सच छुपा दिया जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा वो लड़की है जिसने 5 साल तक सब सहा और फिर हिम्मत करके सच बताया। आज उसकी आवाज हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है और ये केस एक चेतावनी बन चुका है कि हमें जागरूक रहना होगा, हमें सुनना होगा और सबसे जरूरी हमें बोलना होगा, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा अपराध है और आवाज सबसे बड़ी ताकत। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है, एक लड़ाई की इंसाफ के लिए और सच के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में बदलाव आए तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक आवाज हजारों जिंदगियां बचा सकती है।